हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट इम्पॉर्टेंट है और हमें मतलब कोई भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में काम करने के पहले लिमिट के बारे में अवगत होना जरूरी है। सो व्हाट इज लिमिट? ऐसे दिखा ये होता है, हम हमेशा देखते हैं कि जनरल फंक्शन क्या होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। उसमें क्या होता है कि अब y डिपेंड कर रहा है x पर, तो अगर x टेंड्स टू a, इट इज द लिमिट, then what will be the value of y? So y क्या होगा? अगर if x tends to a, then limit y tends to what? अगर x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसको हम देखेंगे। तो वी विल सी द क्वेश्चंस कि अगर x का कोई लिमिट दिया हुआ है तो व्हाट विल बी द y, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x, इट इज जनरल सेड। तो रूल्स क्या है? लिमिट को फाइंड करने के 6 रूल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं भी करेंगे तो ये यही 6 रूल हैं जिनसे हम लिमिट को फाइंड करते हैं। तो सारे फंक्शन से, मतलब सारे रूल से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर का लिमिट नहीं निकलता है। तो कहीं पर फिर हमें दूसरा रूल लगाना होता है, कहीं पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। फिर दूसरा रूल है कि जब x का लिमिट इन्फिनिटी हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर लिमिट जब x का इस तरह से दिया हो कि x n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, वेयर x टेंड्स टू a, तो कैसे निकलेगा। फिर फैक्टराइज करके भी हम लिमिट निकाल सकते हैं। फिर बाई रैशनलाइजेशन भी लिमिट निकलता है। लेकिन एक रूल है जो कि एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। ये बहुत इजी वे है लिमिट निकालने का, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता है, क्योंकि इससे तो वो तुरंत निकाल लेंगे तो बाकी रूल्स को सीखेंगे नहीं। सो व्हाट इज नेसेसरी इज टू लर्न ऑल द रूल्स सो दैट यू कैन यूज देम वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। सो आज हम लोग एक एक करके रूल्स को देखते हैं। तो आज हम 2 रूल देखेंगे। पहला है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। रूल नंबर 1, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसा नाम से लग रहा है कि हम क्या करेंगे कि जो भी लिमिट का वैल्यू होगा वो इक्वेशन में हम डायरेक्ट पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सपोज ये दिया हुआ है, लिमिट y, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, लिमिट y वेयर x इज स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 एंड लिमिट इज गिवन, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो यहाँ पर क्या है हमारा, x का वैल्यू क्या मिल गया है, x इज इक्वल टू 2। तो अब जैसा नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे, सीधे x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले तरीके से हमारा बन जाएगा, ये रूल नंबर 1 है। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि लिमिट y x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, सो x इज इक्वल टू 2 गिवन, लिमिट यही है, इसको लिख दे लिमिट गिवन। तो x की जगह पर हमने 2 लिखा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 नीचे x की जगह पर 2 लिखा और प्लस 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जहां जहां x है वहां पर हमने 2 का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, सो इट इज 8 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 माइनस 2 और नीचे हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो इट विल बी 22, 8 and 16 24 minus 2, it is 22 by 5। तो ये क्या निकला, x का लिमिट क्या निकला, जब x टेंड्स टू 2 तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा,
दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा ये ऐसे, y x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू। अब अगर मान लीजिए ये तो आ गया नंबर में, इफ इट इज नॉट इन नंबर देन हाउ विल वी राइट द आंसर। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहां पर x टेंड्स करता है, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ रूल 1 का। दूसरा क्वेश्चन लेके बना रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है x टू द पावर 4 y इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1, लिमिट दिया हुआ है 1, प्लस 4x3 माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और 4x प्लस 3। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे y, लिमिट y लिखना है हमें हमेशा। लिमिट y x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ 4 इंटू 1 प्लस 3। So it will be 1 plus 4 plus 3 minus 4 4 plus 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 4 ये 1, ये सॉरी ये 1 हुआ, ये 1 और ये 1, ये 1 होगा। हाँ 1 है ना इधर, 1 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला? 7/7 इज इक्वल टू 1। 1 आया तब भी ठीक है, लिमिट इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट y x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। अब दूसरा, इसमें 1 आया, अब 1 नहीं आया तब हम क्या करेंगे? हमें सब सिचुएशन को देखना है। सपोज तीसरा, इसी में तीसरा रूल लगा रहे हैं। पहला ही रूल से क्वेश्चन बन रहा है तीसरा क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज गिवन y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 16 एंड x माइनस 2 एंड x टेंड्स टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो इसका हमको लिमिट निकालना है। तो इसका लिमिट, सॉरी ऊपर चला गया था। हाँ, ये क्वेश्चन अगर दिया है x टू द पावर 4 माइनस 16 x माइनस 2, वेयर लिमिट क्या है? लिमिट है x टेंड्स टू 2। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट y x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 है तो जहां भी x है हम डायरेक्ट वाला कह रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 4 माइनस 16 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 टू द पावर 4, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 2 को 4 टाइम, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। सो इट इज 16 माइनस 16 एंड इट इज 2 माइनस 2। So what it will be? It will be 0/0. So when we get answer such type, तो here limit is क्या है? लिमिट नहीं पता चल रहा है, लिमिट इज अनडिफाइंड। ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। ये 2 माइनस 2। ठीक है, अब इस तरह का और भी कब कौन कौन सा सिचुएशन है जब लिमिट अनडिफाइंड होगा? सपोज आपको आता है 0/∞, ∞/0, ∞/∞, ∞/∞ और 0/0। ये 4 सिचुएशन जब होता है तब क्या होता है
कि अनडिफाइंड होता है। आंसर इज अनडिफाइंड। तो ये 3 सिचुएशंस हमने देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? अगर दिक्कत होगी तो आप नीचे वीडियो में लिखकर पूछेंगे, मैं उसका आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। फिर दूसरा रूल को हम देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 बोलता है व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, तब क्या होगा? तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि x जब इंफिनिटी को टेंड करता है तो x का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है? और अगर 1/x है और वो 0 टेंड करता है तो ये क्या होगा? 1/x इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 टेंड्स टू 0। ये 2 रूल है। तो इसमें क्या होगा? इसका कंक्लूजन है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें क्या है कि x का वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और क्या कर रहा है? 1/x जो है उसका वैल्यू कहाँ टेंड कर रहा है? 0। अब ये 2 चीज को ध्यान में रख के हमको ये रूल लगाना है कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है? तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका वैल्यू अप टू इंफिनिटी जाएगा, इसलिए x टेंड्स टू इंफिनिटी। और 1/x अगर 0 को टेंड कर रहा है, 2 चीज यहां सीखे, x टेंड्स टू इंफिनिटी और दूसरा 1/x टेंड्स टू 0। तो 1/x का वैल्यू कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो यहां पर है y(x टेंड्स टू इंफिनिटी) इज इक्वल टू 7x3 प्लस 4x 5x3 प्लस 3x स्क्वायर। अब हमें देखना है कि x का वैल्यू क्या आ रहा है? x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तब फिर हम लिमिट देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई x3। अगर हम दोनों को समान नंबर से डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सारा पता है ना मैथ्स का, ऊपर नीचे सेम से डिवाइड करने से वो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये हो गया 7x³ डिवाइडेड बाई x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाई x³ 5x³ डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x³। दोनों को हमने कर लिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x3 कैंसिल हो गया। ठीक है? और ये क्या हो गया? ये कैंसिल होके इसका पावर क्या हो गया? 2x² हो गया। ये पूरा नहीं कैंसिल हुआ, एक x कटा और ये पावर हो, ये x3 कट गया और ये x का पावर 2 कट के यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ x बच गया। ठीक है? ये बच गया x²। ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 प्लस 4x², नीचे क्या बचा? 5 प्लस 1/3/x। ठीक है? ये बचा हमारा। अब हमें क्या करना है कि लिमिट निकालना है। तो हमने क्या रूल देखा था कि 4x² को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 4 × 1/x
इंटू 1/x, और 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/x ऐसा लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। अब हमारा क्या है, 1/x टेंड्स टू 0। यहां पर क्या है, 1x टेंड्स टू 0। अब यहां लिखते हैं हम कि सिंस 1x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब हम लिमिट कि जब x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x टेंड्स टू 0, तो ये होगा x टेंड्स लिमिट y x टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू 1/x इंटू 1/x, दूसरे पेज में चला गया, ठीक है। तो क्या होगा, 4 इंटू 1/x 0, 1/x 0 है ना, ये ऐसे है 4 इंटू 1/x इंटू 1/x, तो 4 इंटू 0, और यहां पर नीचे क्या हुआ 5 प्लस 3 इंटू 1/x, सो 3 इंटू 0, क्योंकि 1/x सिंस 1/x टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा 4 इंटू 0, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0 एंड 3x विल बी 3 इंटू 0। मैंने वहां भी लिख दिया। तो ये क्या हो गया, बच गया 7/5, ये दोनों 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट ऑफ y विल बी 7/5, ठीक है। ये हमने एक इस तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्रैमर रूल का दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। क्रैमर रूल आसान है तो लोगों ने ध्यान ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। अब तीसरा रूल हम अप्लाई करते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपका, मतलब कहने का है कि 2 रूल हमने देखा ना, दोनों रूल से हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि किस रूल से आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो 2 रूल हमने देखा, अब तीसरा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, जो हमने दिखाया था एक बार फिर से देख लीजिए कि लिमिट x to the power n minus a to the power n by divided by x minus a, where x tends to a, limit will be written like this. So we will do that, okay. तो रूल नंबर 3 को लिख लेते हैं ताकि उसको अप्लाई करने में बने। रूल नंबर 3 है लिमिट, यहां पर ना ये y छूट गया था, लिमिट y इज इक्वल टू लिमिट y वेयर x टेंड्स टू a इज इक्वल टू x to the power n, a to the power n, x minus a इज इक्वल टू n माइनस 1, क्या हुआ। रूल नंबर 3 यही था कि लिमिट y वेयर x टेंड्स टू a, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a विल बी n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब एक सम ले रहे हैं हम, ये रूल नंबर 3 है। तो क्वेश्चन हमारा है x टू द पावर 4 y इज इक्वल टू x टेंड्स टू 2। तो क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या है हमारा x बराबर 2 दिया हुआ है ना, x का लिमिट बताया हुआ है, तो x का लिमिट क्या है x टू द पावर। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, दिख रहा था ना, मैं फिर से एक बार बता दूं, लिमिट थर्ड रूल लगा रहे हैं, लिमिट ऑफ y वेयर x टेंड्स टू a एंड इट इज गिवन फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 एंड आवर क्वेश्चन इज y वेयर x टेंड्स टू 2 is given x to the power 4 minus 16
डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो हियर x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट y क्या होगा? Here y, limit y x tends to the, so it can be written as x minus x to the power 4, 2 to the power 4 x minus 2। ओके, here अब इसमें क्या है कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमें n कितना मिला यहाँ? n is 4, a क्या है? a is 2, this is a, ओके, दिस इज a और दिस इज n। क्लियर है? आपके समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ऐसे लिखते नहीं है, लिखेंगे नहीं, बस अभी क्लियर करने के लिए कि इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? n और a चाहिए, ठीक है। तो और x दिया हुआ है, तो a क्या हो गया? a ये है और a का पावर 4 और x दिया हुआ है और ये n क्या है? n इज द पावर नाउ, और x a की जगह पर x माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां सॉल्व करेंगे, लिमिट y x टेंस टू 2 इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो हमारा n क्या है? ये n है, n इज 4, a क्या है? 2 इंटू 2 और n क्या है? 4 माइनस 1। ऐसे करने से ये सॉल्व हो जाएगा। इट इज वेरी इजी। तो ये क्या हुआ कि 4 इंटू 2 टू द पावर 3, सो इट विल बी 4 इंटू 2 टू द 4 टू द 8, सो इज इक्वल टू 32। So limit y where x tends to 2, answer is 32। क्लियर है? एक सम हम और लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम लेकर देखते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही है।